ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ईरान युद्ध अब सिर्फ मध्य पूर्व का सैन्य संघर्ष नहीं रहा, बल्कि इसका असर सीधे अमेरिका की राजनीति और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ता दिख रहा है। ईरान युद्ध का परिणाम यूएस में तय करेगा निजाम। ये लाइन अब सियासी हकीकत बनती जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संभावित उत्तराधिकारी को लेकर रिपब्लिकन पार्टी की अंदरूनी हलचल तेज हो गई है, जहां उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है। दोनों नेताओं का ईरान युद्ध को लेकर अलग अलग नजरिया इस बहस को और धार दे रहा है। वेंस जहां लंबे सैन्य हस्तक्षेप को लेकर सतर्क और संशय में है, और वहीं रूबियो ट्रंप की आक्रामक नीति के मजबूत समर्थक बने हुए हैं। ऐसे में युद्ध का जो परिणाम है वो तय करेगा कि अमेरिकी जनता और पार्टी किस नेता के साथ खड़ी होती है। अगर ये जल्दी खत्म होता है तो अमेरिका के पक्ष में जाता है तो रूबियो की छवि मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर ये संघर्ष दर्शकों लंबा खिंचता है तो आर्थिक दबाव बढ़ता है तो वेंस का एंटी वॉर रुख उन्हें बढ़त दिला सकता है। इस बीच ट्रंप की गिरती लोकप्रियता, बढ़ती ईंधन कीमतें और जनता की नाराजगी इस समीकरण को और जटिल बना रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईरान युद्ध अब अमेरिकी सत्ता के अगले चेहरे को तय करने वाला निर्णायक फैक्टर बन चुका है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर देश विदेश में गहन चर्चा हो रही है और ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणियां भी सुर्खियों में है, जो इस वैश्विक संघर्ष के राजनीतिक परिणामों का अनुमान लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम ज्योतिषाचार्य, जहां हम गहन चर्चा करेंगे कि इस युद्ध का क्या होगा और क्या आखिर ईरान में जिस तरीके से अटैक्स करवा रहे हैं ट्रंप इजराइल की मदद से, अब इस युद्ध की आगे स्थिति क्या होगी। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगी खबर क्या है। सुनिए खबर क्या है। ईरान युद्ध से अमेरिकी जिस तरीके से यहां पर अटैक्स जारी है, 2028 चुनाव पर असर साफ दिखाई दे रहा है। जी हां, इसके बाद ट्रंप के बाद उत्तराधिकारी की रेस तेज हो गई है और इस युद्ध में तय होगा कि अगला उत्तराधिकारी क्या होगा। जेडी वेंस वर्सेस मार्को रूबियो आमने सामने है। जी हां, जेडी वेंस और मार्को रूबियो। युद्ध पर दोनों का अलग अलग रुख है। जाहिर सी बात है, युद्ध पर दोनों ये जो नेता हैं ये अलग अलग अपनी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। नतीजा तय करेगा यूएस का अगला मुखिया कौन होगा। तो ये है कि खबर आखिर क्या है। और अब बात आती है ज्योतिषाचार्यों की, ज्योतिषी की। जी हां, ज्योतिषी शिवांगी निर्भया की भविष्यवाणी है 2028 की सत्ता पर जंग का असर तमाम है। शिवांगी निर्भया ने यह भविष्यवाणी की है 2028 की सत्ता पर जंग का असर तमाम होगा। और इसके साथ ही बात की जाए वेंस या रूबियो किसका बजेगा बिगुल, इस बात पर भी ज्योतिषाचार्यों ने अपनी भविष्यवाणियां निकाली है, गणनाएं दी है। जहां युद्ध का नतीजा करेगा नेता को तय। यहां पर लंबी जंग से बदलेगा सियासी समीकरण। और यह भी जानकारी उन्होंने दी है कि ज्योतिषी बोले युद्ध लिखेगा सत्ता का भविष्य। तो देखिए ये थी शिवांगी निर्भया की भविष्यवाणी। अगली भविष्यवाणी पर आते हैं। बात की जाए ईरान युद्ध तय करेगा यूएस का निजाम, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि शिवांगी निर्भया ने इस बाबत अपनी गणनाओं को किस तरीके से दर्शकों के सामने पेश किया है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो ग्राफिक्स के माध्यम से मैंने आपको बताया है। तो देखिए यहां तमाम चर्चाओं की अब शुरुआत करते हैं और चर्चा विशेष आज हम करेंगे। शिवांगी निर्भय जिनकी भविष्यवाणी मैं आपको बता रही थी वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग आपको और बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। देखिए आपसे मैं लगातार चर्चा करती रहती हूं और इस बात की अब खुशी है कि भारत विश्व गुरु बनने की जो रेस में है वो आगे है। लेकिन शिवांगी जी आज देखिए ट्रंप ने दावा कर दिया है। शिवांगी जी आपको मैं बताना चाहूंगी, ट्रंप ने कहा है कि ईरान से हमारी बातचीत अच्छी चल रही है और ईरान ने जो जहाजों को पहले अनुमति नहीं दी थी अब अनुमति दे दी है। तो क्या शिवांगी जी हम माने कि इस साल युद्ध का अंत होना है या केवल 1-2 महीने में रिजल्ट सामने आएंगे, क्या कहेंगी? बिल्कुल, अभी युद्ध का थमना तय नहीं है। अगर युद्ध रुकेगा, कहते हैं ना ऑन ऑफ की सिचुएशन, वो हो सकती है, ऑन ऑफ हो सकता है, लेकिन युद्ध अभी नहीं रुकेगा। शनि मंगल की जैसे मैंने युति बताई, तो ये टाइम पीरियड में जल युद्ध छिड़ने की संभावनाएं पूरी पूरी हैं और छिड़ेगा ही। न्यूक्लियर वॉर होंगे ही होंगे। अभी जो ग्रह नक्षत्र गोचर कह रहे हैं तो युद्ध थमने की तरफ इशारा वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अंगारक योग अभी समाप्त होगा 3 अप्रैल को, वहीं 2 अप्रैल को शनि मंगल की युति होने जा रही है। और जैसे मैं पहले भी कहती आई हूँ कि महाभारत काल जैसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, तो जो डिग्री आ रही है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है शनि का नक्षत्र है और 17 से 23 अप्रैल तक जो टाइम पीरियड है वहां पर वो 1 या 2 डिग्री पर आ रहा है। तो उस स्थितियों को हम देखें, या फिर मैं कहूं कि 13 मई से 11 जून तक काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है
उस स्थिति को देखूं तो युद्ध थमने की संभावनाएं बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। ट्रंप अभी भी जी। कहीं ना कहीं इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। और अगर बिल्कुल बात शिवांगी करूं जी। अमेरिका की कुंडली की, तो राहु और बुध जो 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो कूटनीति की तरफ इशारा करते हैं कि अपनी ही वाणी से इस तरह की चीजें क्रिएट की जाएं जो कि सामने वाला उस इल्यूजन में आ जाए। लेकिन वैसा होगा कुछ नहीं, क्योंकि राहु इल्यूजन क्रिएट हम्म। करता है, धनु लग्न की वहां की कुंडली है। और अगर बात करूं आज की कुंडली की, जो मैंने निकाली है प्रश्न लग्न की कुंडली, अभी जैसा कि आपने प्रश्न किया, तो वो मघा नक्षत्र में आई है, जो कि केतु का ही नक्षत्र है। और यहाँ पर उसके देवता पितरु होते हैं। तो अगर सारी चीजों को देखूं, चंद्रमा को देखूं, और जो चतुर्थ स्थान में चंद्रमा चंद्र केतु के साथ एक चंद्र और हम्म। केतु एक साथ बैठे हुए हैं, चतुर्थ स्थान में सिंह राशि का आया है। तो आज का दिन भी बहुत ही चुनौतियों भरा रहेगा। मिसाइलें दागी जाएंगी। और आज के युद्ध में, जैसे कल मैंने प्रश्न कुंडली निकाली थी, तो उसमें आया था 5 या 6 बजे का एक टाइम आया था। उस टाइम पीरियड में बहुत बड़ी कोई घटना घट सकती है। तो ऐसी स्थितियां भी कुछ हुई हैं। मैंने नाइट में न्यूज देखी थी। और अभी जो आज की कुंडली आ रही है, तो केतु क्या है, वो भी अग्नि तत्व का कारक है, और सिंह राशि भी आ रही है, लग्न भी और मघा नक्षत्र जो आ रहा है। तो ये सब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज की स्थितियां भी सृष्टि जी बहुत जी। भयावह होने वाली हैं। अभी कुछ हम्म। भी थमने वाला नहीं है। अगर रुकेगा भी तो आगे जाके, जैसे कि 2 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अभी 15 दिन के अंतराल में हुए थे, ओके। वापस आगे जाकर भी अक्टूबर में इसी तरीके से 15 दिन के अंतराल में वापस से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने वाले हैं। तो ये स्थितियां एक ही साल में 4 ग्रहण, वो भी 15 दिन के अंतराल में, ये बिल्कुल शुभ इशारा नहीं करते हैं। तो स्थितियां अभी कुछ भी सुधार में आने वाली नहीं है। शिवांगी जी, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब बात होती है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की, तो कहीं ना कहीं हम भारत की जनता होने के बाबत यहाँ एहतियात बरतते हैं। ये भी बताइए कि जो सूर्य ग्रहण है जिसकी आप चर्चा करी थी, इस पर मैं चाहूंगी आपकी चर्चा। क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या गणनाएं हैं, मतलब क्या ये डेंजरस होने वाला है, क्या खतरा है? जी, डेंजरस ये होने वाला है सृष्टि जी, कि स्थितियां और भयावह होंगी इसमें। ओके। अभी भी जैसे डायरेक्ट तरीके से नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से 14 या 15 देश सम्मिलित हैं। तो आने वाले समय में और देश भी सम्मिलित होंगे। मिडिल ईस्ट में तो आग लगेगी ही। लेकिन जो पश्चिमी एशिया है, वहां से भी स्थितियां आपको देखने को ठीक नहीं दिखेंगी। अब वहां पर भी सिचुएशन बिगड़ेगी। चाहे बात अभी मैं कहूँ मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान की कहूँ, दुबई की कहूँ, तुर्की की कहूँ, सीरिया की कहूँ, तो ये आग धीरे धीरे चारों तरफ फैलेगी। क्योंकि स्थितियां ग्रह नक्षत्रों की जो है ना, अब महाभारत के काल में जो युद्ध हुआ था, उसी तरह की स्थितियां बन रही हैं, उसी तरह के ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं। शनि मीन राशि में है। जैसे सूर्य ग्रहण के प्रभाव को देखूं, स्पेशली सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के प्रभाव को देखूं, तो सूर्य ग्रहण जो हुआ था हमारा, वो धनिष्ठा नक्षत्र में ही हुआ था, मंगलवार को हुआ था। चंद्र ग्रहण भी जो हुआ था मार्च में, वो भी मंगलवार को हुआ था। तो मंगल की स्थितियां बहुत प्रबल हो गई। इधर मंगल सेनापति है इस साल का, जो हमारा रौद्र संवत्सर है। तो सारी स्थितियों को देखते हुए सृष्टि जी, अभी कुछ भी शांत होने की तरफ इशारा नहीं है। अगर हम्म। कुछ दिनों के लिए युद्ध शांत भी हुआ, तो पुनः वापस छिड़ने की पूरी पूरी संभावनाएं छिड़ेगा ही। जी। क्योंकि ये युद्ध तो आगे 2031 तक जाने वाला है। और जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि भारत विश्व गुरु बन के आएगा, तो वही टाइम पीरियड होगा कि सनातन धर्म की जय होगी और भारत विश्व गुरु बनकर आएगा। शिवांगी जी, बहुत अच्छी आप चर्चा कर रही हैं। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, देखिए अगर बात की जाए, हमारे जहाज तो वाकई सेफली आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आज में देखिए बड़ी खबर हमने दिखाई थी दर्शकों को, जहां 2 जहाज पेट्रोलियम उत्पाद लेकर भारत आ रहे हैं और मुंबई ये 1 हफ्ते में पहुंचेंगे। तो क्या हम माने कि धीमी गति ही सही, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में इसका कोई नुकसान नहीं होगा और धीरे धीरे सरकार इस स्थितियों से निपट लेगी? क्या गणनाएं हैं आपकी? बिल्कुल, भारत के लिए चुनौतियों भरा समय तो रहेगा, ऑफ लेकिन कोर्स। भारत पर कहीं ना कहीं उतना प्रभाव नहीं आएगा। उसके हम्म। पीछे सृष्टि जी फिर से बताऊंगी, क्योंकि भारत ना धर्म को मानता है, सनातन जी। धर्म को मानता है। जी। आप हो, मैं हूं, हम अपने धर्म को इतना मान रहे हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान सारी चीजें कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो वाइब्रेशन है इंडिया की, वो ओके। बहुत पॉजिटिव है। और बिल्कुल। मोदी जी हैं हमारे साथ, और जो भी हमारे धर्म गुरु हैं, सब हमारे साथ हैं। तो जो वाइब्रेशन है इंडिया की, वो कहीं ना कहीं इन चीजों से हमको बचाएगी। ऐसा नहीं है कि भारत प्रभावित नहीं होगा, प्रैक्टिकली भारत भी प्रभावित होगा। लेकिन बिल्कुल। जो हमारी मंत्रों की वाइब्रेशन है, वो हमको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेंगी। और हम्म। वही प्रोटेक्शन के लिए बार बार मैं बात करती हूँ कि विश्व शांति के लिए हमें मंत्र जाप करने चाहिए। कि मंत्र जाप जब हम करेंगे, तो कहीं ना कहीं विश्व की शांति होगी, और विश्व की शांति होगी तो भारत भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आता ही है। जब विश्व युद्ध होता है, तो सारे ही देश प्रभावित होते हैं। हम्म। लेकिन फिर भी
भारत की अगर मैं इकलौती बात करूं, तो भारत की जो कुंडली पर भी बात करूं, तो भारत के लिए उतना भयावह समय अभी नहीं है। हम्म। हाँ, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से चीजें भारत के लिए अभी देखने को दिखाई देंगी। जैसा कि मैंने आपके साथ दिसंबर में भी बताया, अप्रैल और मई का जो टाइम पीरियड आ रहा है, वहां पे पाकिस्तान की तरफ से चीजें भारत के लिए थोड़ी सी पैनिक करने वाली होंगी, जैसे कोई अटैक वगैरह इस तरह की चीजें, तो ओके। सीज फायर हमें करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी भारत के लिए उतना चुनौतियों भरा समय नहीं है। हम्म। लेकिन हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मेंटली प्रिपेयर हो गए, तो हर स्थिति के लिए हम तैयार रहेंगे, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड पर ही आने वाला है। बिल्कुल ठीक और बात है। ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव होता है वो ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो कंट्री है उससे अछूती रहेगी। और शिवांगी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, अगर ये युद्ध की समाप्ति होती, जैसा कि आज ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हमने बातचीत कर ली है सम्मानपूर्वक, तो इतने अटैक्स नहीं होते ना। देखिए, तेहरान को खाक कर दिया गया, बिल्कुल ईरान के शहर तेहरान को पूरी तबाह कर देने की यहाँ पर स्थितियां हो गई हैं। और अगर बात की जाए, अब ईरान के पास तो कुछ नहीं बचा है। जो देश अमेरिका के साथ लड़ते लड़ते अपने एक मंथ को पूरा कर चुका है, आप सोचिए उस स्थिति क्या हुई होगी, कितनी भयानक यहाँ पर स्थितियां ईरान की हुई होगी। तो ऐसे में ये तो कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा कि ट्रंप ने आज एक दावा कर दिया है तो युद्ध जो है वो विराम की स्थिति में है। जाहिर सी बात है, युद्ध और खिंचेगा। लेकिन अगर हम समय सीमा की बात करें शिवांगी जी, तो क्या डिस्टर्बेंस यहाँ नवंबर तक भी होने वाला है, नवंबर दिसंबर तक भी जाने वाला बिल्कुल, है? बिल्कुल नवंबर तक जाएगा, क्योंकि अभी जो मैंने बताया कि ये टाइम पीरियड जो अप्रैल का है वो भी ठीक नहीं है। 17 मई से जो मैंने टाइम पीरियड बताया 23 अप्रैल का, ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड जाने वाला है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव होंगे, तो ये हम्म। टाइम पीरियड अच्छा नहीं होगा। 13 मई से जो जून का मैं टाइम पीरियड बता रही हूँ, वहां पर काल सर्प योग का निर्माण होगा, तो वहां पर कठिनाइयां देखने को मिलेंगी। हम्म। जुलाई में जो हमारा टाइम पीरियड है 12 जुलाई से 27 अगस्त तक, वहां भी पुख्य नक्षत्र में, शनि के ही नक्षत्र में सूर्य, चंद्र और गुरुदेव ये सब एक साथ आ रहे हैं, तो वो टाइम पीरियड अच्छा नहीं होगा। आगे ओके। अक्टूबर में जैसे मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों 15 दिन के अंतराल पे होंगे, खप्पर योग का निर्माण होगा। और केतु की अगर बात करूं, तो केतु भी सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि अग्नि तत्व की राशि है। और कुजवत केतु कहा गया है मंगल के हिसाब से केतु, तो मंगल भी सेनापति हैं। तो सारी स्थितियों को देखूं सृष्टि जी, तो ये युद्ध तो अभी आगे तक जाने वाला है। ऑन ऑफ की सिचुएशन जो मैं कह रही हूँ, कि अगर दिखा भी कि अगर अभी ऑफ हो रहा है, तो 2 दिन बाद कब ये स्थितियां बिगड़ जाएं, ये कुछ भी कहना संभव नहीं है। युद्ध हम्म। आगे जाएगा, और ट्रंप की जो आज के बयानबाजी है, ये सब बेवकूफ बनाने वाली है, क्योंकि उनका नेचर भी है, और राहु उनको भ्रमित कर रहा है। और राहु और बुध अमेरिका के 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ओके। वाणी के द्वारा ही कूटनीति की जाएगी। हम्म। तो इसके लिए भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका का चार्ट, ट्रंप जी के चार्ट की बात नहीं कर रही, वहां के चार्ट में भी ये स्थितियां हैं, और वहां के राजा हैं ट्रंप, तो वो हमको भ्रमित कर रहे हैं, सभी को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, युद्ध अभी आगे तक जाएगा। महाभारत काल की स्थितियां परिस्थितियां जो मैं बता रही हूँ, जो डिग्री ग्रहों की आ रही है, तो इस तरफ बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रही है कि सब कुछ थमने वाला है, वापस से सामान्य होने वाला है। नहीं, स्थितियां सामान्य नहीं होने वाली हैं, ये आगे जाएंगी। और जैसे मैं बता रही हूँ कि 14-15 देश इसमें सम्मिलित हैं जी। अभी हाइड तरीके से, वो सामने भी आएंगे, चाहे सीरिया हो, चाहे तुर्की हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो दुबई हो। सारे मिडिल ईस्ट के देश जो हैं, वो एक आग में झुलसेंगे, और यहाँ पर वही लोग बचेंगे, जनसंख्या वही बचेगी जो धर्म पर रह रही है, चाहे वो किसी भी देश की हो। तो आगे 2035 तक का टाइम पीरियड षष्ठी जी ऐसा है ठीक कि है वहां शिवांगी पर जी, धर्म प्लीज से रहिए जुड़े हुए मेरे लोग साथ। एक रहते बड़ी खबर का रुख जी करेंगे, फिर मैं आपके साथ जी चर्चा में वापस लौटूंगी। जी बड़ी खबर सामने आ रही है, कुवैत में फिर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। बिजली और पानी के प्लांट पर हमला हुआ है और हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। यह दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें, जिस तरीके से हमले में भारतीय नागरिक की मौत हो गई है, और बता दें आपको, इस मिडिल ईस्ट की जंग में कहीं ना कहीं नुकसान देश का भी हो रहा है। कुवैत में फिर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। शिवांगी जी देखिए, ये दुखद खबर सामने आई है। कुवैत में ईरान ने अटैक किया और हमने अपने एक नागरिक को खो दिया है। कहीं ना कहीं देश इससे स्तब्ध होगा। कितना नुकसान होगा, आखिर ये जो तबाही है शिवांगी जी, ये आम जनता, जो बेबस बेचारी जनता है, मासूम जनता है, वो पीसी जा रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सृष्टि जी, होता ही ये है कि युद्ध जब छिड़ता है, तो कई मासूम, और हजारों मासूम कहूँ,
वो बेचारे बेवजह ही अपनी जान गंवा देते हैं। तो युद्ध का थमना बिल्कुल ज़रूरी है, पर ग्रह नक्षत्र उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि युद्ध नहीं थमेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है हमें, या विश्व शांति के लिए हम मंत्र करें या अपनी साधनाएँ करें, मेडिटेशन करें, ताकि ये जो चीज़ें हो रही हैं कहीं न कहीं फिर हम मानसिक रूप से इतने मजबूत हो जाएँ कि जो पैंडेमिक आने वाला है, उसको हम सामने से फेस कर सकें। क्योंकि स्थितियाँ हम्म। बहुत भयावह होने वाली हैं। आसान तो नहीं रहने वाली हैं, चाहे वो 2026 की बात हो या आने वाले 27 की भी बात हो। वहाँ भी 2025 से ज़्यादा खतरनाक, जैसे कि हमारी बात हुई थी सृष्टि जी, 2026 रहने वाला है। ऐसे ही 2026 से भी कहीं ज़्यादा भयावह 2027 आगे रहने वाला है। तो ये हम्म। 2020 से जो शनिदेव आए हैं, मकर में, कुंभ में, फिर मीन में और आगे मेष में, तो 2029 तक का जो टाइम पीरियड है, ये बहुत आसानी वाला नहीं है, बहुत चुनौतियों भरा है। पेंडेमिक भी होगा। जैसे कोविड टाइम में हम सब लोग इतने पैनिक हो गए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे करें चीजें। सेकंड वेव आई, फिर थोड़े मेंटली प्रिपेयर हुए। फर्स्ट वेव के लिए तो कोई भी प्रिपेयर नहीं था। इसी तरीके से जो स्थितियां बनेगी, उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा और बिल्कुल ठीक। मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि स्थितियां सृष्टि जी बहुत भयावह होने वाली हैं और आए दिन हमको ऐसी खबरें मिलेंगी। और आज की अगर जैसे मैंने कुंडली निकाली थी, प्रश्न कुंडली, तो उसमें भी केतु की प्रबलता आ रही है, अग्नि तत्व प्रबल है। तो आज का युद्ध भी बहुत भयावह होने वाला है, अगर आज की बात मैं करूं। और हम्म। आज ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियर वॉर भी हो, इस तरह की चीजें भी दिख रही ओके। हैं, क्योंकि केतु की जो हम्म। स्थितियां हैं, चतुर्थ भाव में अगर मैं देखूं, चंद्र केतु का योग है, तो जल के माध्यम से भी कुछ ना कुछ अवश्य होगा, कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी। जी शिवांगी जी, मेरे एक और सवाल आपसे होगा, क्योंकि देखिए आप बहुत सरलता से, सहजता से दर्शकों को समझाती हैं। अगर बात की जाए मिडिल ईस्ट में जो तबाही का मंजर हम देख रहे हैं, क्या यहाँ पर ज्योतिष में यह भी गणना हो सकती है कि अगर हम बात करें दिशाओं की, दिशाएं क्या कहती हैं? क्या मिडिल ईस्ट में ही ये युद्ध सीमित रहेगा? क्या हमारे देश को कोई नुकसान नहीं होगा? क्योंकि देखिए आप बता रही हैं, और इसके साथ जब भी मैंने किसी ज्योतिष आचार्यों से बात की है, वो अलग अलग, उन्होंने भी यही कहा है कि मिडिल ईस्ट में भी तनाव होने वाला है, लेकिन हमारी टेंशन है, हमारी जो चिंताएं हैं वो हमारे देश के लिए है। तो क्या युद्ध की आग हम तक नहीं पहुंचेगी? अभी तो स्थिति सामान्य है, हम निपट रहे हैं, सरकार तैयार है, आगे क्या हो रहा है? जी, बिल्कुल। अभी जैसे पूर्वी मध्य एशिया में ये आग हाँ। फैल रही है, तो पूर्वी जो दिशाएँ हैं हमारी, वो तो प्रभावित हो ही रही हैं। लेकिन आने वाले समय में, अप्रैल के लास्ट में ही पश्चिमी दिशाओं में भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। पश्चिम भी उसमें सक्रिय हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भारत की, तो भारत के सम्मिलित होने में अभी थोड़ा वक़्त है, लेकिन भारत सम्मिलित होगा इन सब चीज़ों में, पर अभी थोड़ा वक़्त है। अभी वो समय पीरियड नहीं आया है कि जब भारत इसमें सम्मिलित हो। प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से सम्मिलित होना, दोनों अलग-अलग तरीके हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होने में अभी समय है। परोक्ष रूप से वो मदद कर सकता है, वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन सम्मिलित होने के लिए अभी समय है सृष्टि जी। ग्रह नक्षत्र गोचर जो कह रहे हैं, तो ओके। भारत अभी इसमें कुछ समय है। उसके बाद डेफ़िनेटली भारत आएगा, लेकिन अभी समय है। ठीक है शिवांगी जी, एक और मेरा आपसे सवाल होगा, ये महत्वपूर्ण सवाल होगा। बात की जाए जिस तरीके से यहाँ पर ट्रंप ने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके ऊपर जिस तरीके से इल्यूजन क्रिएट वो कर रहा है, राहु उनके ऊपर बताया जा रहा है आपके द्वारा कि जो दशा है उनकी राहु की चल रही है, तो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, और यही वजह है कि कुछ बयान दे रहे हैं फिर पलट रहे हैं। तो शिवांगी जी, ट्रंप की कुंडली क्या कहती है? देखिए आने वाले समय में ये जो युद्ध है ना, वो भी अमेरिका के चुनाव को तय करेगा। जी, बिल्कुल, ट्रम्प जी की कुंडली के जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं सृष्टि जी, कि हम्म। वो अपना सिंहासन खो दें। आने ओके। वाले समय में जुलाई से लेकर जो टाइम पीरियड लगभग-लगभग सितंबर तक का जा रहा है, ये ग्रह गोचर ऐसे आ रहे हैं कि उसमें ट्रम्प की जो कुर्सी है, वो हम्म। भी हिल सकती है, सत्ता हिल सकती है। ओके। सत्ता में पलट, कहते हैं ना तख्ता पलट होना, तो वो पलट हो सकता है। तो ये स्थितियाँ भी दिख रही हैं कि ट्रम्प की गद्दी उनसे ले ली जाए, या वो स्वयं ही हम्म। दे दें। वैसे स्वयं देने वाले वो नहीं हैं, लेकिन स्वयं ही दे दें, इस तरह की राहु ही उनको ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर लेकिन दे देखिए कि वो शिवांगी खुद जी, ही गद्दी क्या छोड़ दें। जरूरत है जी, इतने युद्ध की, इतने विषम जी, परिस्थितियों की? आम जनता बिल्कुल, बेहाल है, लोग मर रहे हैं, मौत का आंकड़ा पार हो रहा है, कितनी टेंशन की ये बात है, बेबस बेचारे जो बिल्कुल, लोग हैं वो मर रहे हैं। क्या जरूरत है, बिल्कुल, मतलब इतनी क्या सत्ता हावी बिल्कुल, हो जाती है नेताओं पर कि पूरे विश्व बिल्कुल, में तबाही बिल्कुल। का मंजर हम देख रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है। बिल्कुल, वही वही कह रही हूँ सृष्टि जी, बहुत अफ़सोस की बात है कि सोचा भी नहीं था कि ये स्थितियाँ देखने को मिलेंगी और ये स्थितियाँ हम लोग हाँ। देखेंगे, और इससे किसका ही भला होने वाला है, किसी का भला नहीं होने वाला है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो चीज़ें देखते हैं, सत्ता के लिए हम ऐसा करते हैं, हम अभिमान के लिए ऐसा करते हैं, और सृष्टि जी कहीं न कहीं हम ये भूल जाते हैं कि रावण कितना बलशाली था, लेकिन विनाश तो उसका भी हुआ था और उसके अभिमान बिल्कुल नहीं ठीक किया कह था। रही हैं। राम आए थे,
राम आए थे तो इसी तरीके से जो कल की चेतना की भी हम लोगों ने एक बार बात करी थी, तो कल की चेतना जागृत होगी और इसका विनाश करेगी, वो वही बात है। और इसी क्योंकि चर्चा जब में एक और अधर्म अहम सवाल मैं आपसे लेना जी, चाहूंगी शिवांगी जी। देखिए, इन सवालों का भी जवाब प्लीज दीजिए, देने की कोशिश कीजिए। अगर बात की जाए, कहा जाता है कि जब भी जिस तरीके से युद्ध की तबाही आती है और अगर बेबस जनता मारी जाती है तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट और दुर्गम स्थितियों को लेकर आता है। शिवांगी जी, देखिए, तमाम लोग मर रहे हैं, मौत का आंकड़ा पार हो रहा है। क्या इससे भी आने वाले समय में तबाही का जो मंजर है और देखने को मिलेगा? क्योंकि कहा जाता है कि भगवान जो है वो सब देखते हैं, ऊपर वाला सब देखता है। क्या होने वाला है बिल्कुल। आगे? बिल्कुल, क्योंकि कहा भी गया है, गीता में भी कहा गया है, जब जब धर्म की हानि होगी तब मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए आऊंगा। एग्जैक्टली कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है। तो हम्म ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो ईश्वर तो सभी के अंदर निवास कर रहे हैं, जीव मात्र में है, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। हम्म अब वहां पर जो युग संध्या बताई है कि युग संध्या होगी, तब कल की अवतार होंगे, वहां ऐसा वर्णित है। लेकिन कल की चेतना सृष्टि जी जागृत हो चुकी है, और वो चेतना आपके मेरे सबके अंदर है। नहीं पता वो चेतना प्रबल रूप से किसके अंदर जागृत हो, और यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है और जो हमारा अधर्म बढ़ता जा रहा है, उसके लिए धर्म की पुनः स्थापना हो जाए। क्योंकि 2029 से लेकर धर्म की स्थापना का समय प्रारंभ हो जाएगा, और बिल्कुल वो 2035 तक जाएगा, धर्म की पुनः स्थापना होगी। इसीलिए भारत विश्व विजेता और आर्यवर्त की मैं बात करती हूँ कि आर्यवर्त वापस भारत भारत जो है वो आर्यवर्त बन जाएगा। बहुत जो सुंदर हमारा विश्लेषण शिवांगी जी, बहुत सुंदर जी, विश्लेषण आपके द्वारा और बहुत अच्छी भविष्यवाणी आपने की है। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। इंडिया न्यूज के मंच को प्रणाम। और इसी के साथ रुकेंगे।